हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं सीटेट के लिए, जो लेवल 2 में आते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए सीधे क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा शहर था? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो देखिए, लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी दिए 2 दिया गया है। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, महावीर ने अपने अनुयायियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। इनमें से उन इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तपस्या। बताइए क्या नहीं है? इसका उत्तर होगा तपस्या। महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तपस्या जैन धर्म का कोई भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन यह सीधे तौर पर 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया था। किसने? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। कारण क्या दिया जा रहा है? कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने अशोक को गहरा आघात पहुंचाया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर अब 10 दिन में सीटेट कैसे निकालें। देखिए, 10 दिन में सीटेट निकालना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम सीटेट पेपर के एक दिन 7 को पेपर है, हम 6 तारीख को शाम को एक वीडियो बना कर देंगे आपको कि सीटेट में अधिक से अधिक अच्छे स्कोर हम कैसे कर सकते हैं और किन गलतियों से हमें बचना है, जिससे कि पेपर हमारा ख़राब ना जाए। ठीक, आप 6 तारीख को जरूर आपको वीडियो मिल जाएगा उसका भी। बताइए, चीनी यात्री हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, सदाशिव। बताइए किसने की? इसका उत्तर होगा हरिहर बुक्का। किसने? हरिहर बुक्का। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किस मुगल शासक ने के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। देखिए, इस शाहजहां ने शासनकाल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे वास्तुकला का स्वर्ग युग कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन भी दिया जा रहा, उन्होंने मुगलों के खिलाफ सफल छापामार युद्ध रणनीति अपनाई थी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 दिया गया है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध के
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में किस युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और कर्नाटक का युद्ध। बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सॉरी, हमसे गलती बताने में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए हैं असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कौन सा? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922, 1930। बताइए। इसका उत्तर होगा 1920। क्या होगा? 1920। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 15 अगस्त भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। कारण क्या है? अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर अपने देश वापस जाने का निर्णय लिया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन भूगोल से दिया गया है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरे चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 24 घंटे, 28 दिन, 12 घंटे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कारण क्या है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है और किरणें और सूर्य की किरणें यहाँ लगभग सीधी पड़ती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है? सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, जावा गर्त। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरियाना गर्त। क्या होगा? मेरियाना गर्त। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है रेगिस्तानी इलाकों में दिन के समय तापमान बहुत अधिक और रात के समय तापमान बहुत कम क्यों होता है? रेत की प्रकृति है, ऑप्शन नंबर बी वर्षा की कमी, बादलों की कमी और शुष्क हवा, ऑप्शन नंबर डी वनस्पतियों की कमी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रेत की प्रकृति। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन में 21 दिया गया है कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका,
अंटार्कटिका। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 दिया गया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, मानसून भारत की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानसून भारत की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है और मानसून की वर्षा इसे पोषित करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 दिया गया है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से, सियाचिन हिमनद से, सतोपथ हिमनद से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री हिमनद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 दिया गया है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। बताइए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस में पौधों की वृद्धि, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा गर्मी का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी, हरे रंग के पौधों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी, ठंडी जलवायु की प्रकृति। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा गर्मी का अवशोषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वार भाटा दिन में 2 बार समुद्र के पानी के स्तर के ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना है। कारण क्या है? यह मुख्य रूप से चंद्रमा और कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, क्या क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन 32 दिया गया है, क्वेश्चन 32 दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन, 73वें संशोधन और 74वां संशोधन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33 दिया गया है, भारत एक गणराज्य है। कारण क्या है? भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होता बल्कि उसका चुनाव होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34 दिया गया है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए
गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 14, 19, 21 और 25। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज राज्य व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति। बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन 37 दिया गया है, कथन दिया गया है, कानून के शासन का अर्थ है। कानून के शासन का अर्थ है कि देश का कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कारण क्या है, यह लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है जो सभी को समान व्यवहार सुनिश्चित करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन 38 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21 का ए, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। बताइए क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आज लास्ट है 40 नंबर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। यह भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. अम्बेडकर। आज के लिए वीडियो यहीं तक था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।